नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं एक और बहुत पॉपुलर कंपनी की। इसका नाम है आईटीसी होटल्स। तो जानते हैं कि मई से लेके जुलाई तक इस शेयर में जो 40% का उछाल आया है, क्या ये जस्टिफाइड है? कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ ही साथ कंपनी की भविष्य की योजनाएं क्या हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि होटल सेक्टर के जो मैट्रिसेस होते हैं या होटल सेक्टर कैसे काम करता है और होटल सेक्टर में जो फाइनेंशियल मैट्रिसेस होते हैं वो किस तरीके से उनको देखे जाते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये आईटीसी ग्रुप की कंपनी है और आईटीसी बेसिकली एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी है। और सिगरेट बनाने से जो उनका पैसा आता है, जितना कैश ये जनरेट करते हैं, उससे फिर ये अलग अलग बिजनेस में, यानी आईटीसी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया अलग अलग बिजनेसेस में, जिसमें पेपर है, पेपर बोर्ड है, स्टेशनरी है, एफएमसीजी है, एग्री बिजनेस है। इस तरीके से बहुत सारे बिजनेसेस में आईटीसी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। उसका कारण ये है कि कहीं अगर सरकार के द्वारा अगर कोई सिगरेट से रिलेटेड कोई रेगुलेशन आता है तो कम से कम ये अपना रेवेन्यू प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसी सिलसिले में इन्होंने 1975 में होटल कारोबार में सबसे पहले कदम रखा था और चेन्नई में, या उस समय जो मद्रास कहलाता था, तो मद्रास में इन्होंने अपना पहला होटल खोला। तो 1975 से ही इनके पहले होटल खोलने के बाद आईटीसी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें आईटीसी के होटल बिजनेस जो है उसके फाइनेंशियल भी सम्मिलित हुआ करते थे। 2023 में आईटीसी के बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि आईटीसी होटल्स का जो कारोबार है, आईटीसी का मतलब होटल का जो कारोबार है, उसको एक अलग सेपरेट बिजनेस एंटिटी का रूप दे दिया जाए और उसकी लिस्टिंग करा दी जाए। तो ये जो प्रोसेस है या ये जो डीमर्जर का जो प्रोसेस है, वहाँ पर आईटीसी ने अपने पास 40% स्टेक रख लिया और बाकी जो 60% हैं, जो एग्जिस्टिंग आईटीसी के शेयर होल्डर्स थे, उनको प्रोपोर्शनेट आईटीसी होटल्स के शेयर उन्होंने दे दिए। अगर आप उस समय आईटीसी के शेयर्स आपने खरीदे होंगे तो 1:10, यानी हर 10 आईटीसी के शेयर्स के बदले में एक आईटीसी होटल्स का शेयर आपको मिल गया होगा। तो अब जान लेते हैं कि आईटीसी होटल्स एग्जैक्टली क्या करता है। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है, आईटीसी होटल्स एक होटल्स की चेन चलाता है। लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो इनके जो होटल्स हैं ये लग्जरी से लेके मिड प्रीमियम सेगमेंट के ग्राहकों को केटर करता है। अब इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है, तो देखिए, जिस प्रकार से कोई भी एफएमसीजी कंपनी या कोई भी कंपनी है वो डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पर अपने प्रोडक्ट्स रखती है, यानी कि जो छोटा ग्राहक है या जो कम पैसे देने वाला ग्राहक है उसके लिए प्रोडक्ट अलग होता है, जो मिडिल क्लास है उसके लिए प्रोडक्ट अलग होता है, और जो लग्जरी क्लास है उसके लिए प्रोडक्ट अलग होता है। तो इस प्रकार से इनके जो होटल्स हैं वो भी टोटल 6 रेंजेस में है। टोटल 6 तरह के होटल ये ऑपरेट करते हैं। अब ये 6 होटल्स में से जो इनका फ्लैगशिप ब्रांड है वो आईटीसी है, और आईटीसी होटल के नाम से वो चेन चलती है जो एक लग्जरी होटल है। और लग्जरी होटल इनका एक और है, वो मेमेंटो नाम से है, लेकिन वो लग्जरी लाइफस्टाइल होटल है। अब देखिए, एक आईटीसी होटल हुआ और एक जो मेमेंटोज होटल हुआ, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो जो पहले वाला जो आईटीसी होटल है वो आप ये समझिए कि अल्ट्रा रईस जो होते हैं ना, जो ख़ानदानी रईस होते हैं, जिनको अपने काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, उनको एक एम्बियंस चाहिए, बहुत कंफर्ट चाहिए, शान और शौकत वाला सेटअप चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। तो वो तरह के जो होटल है वो जो है वो आईटीसी होटल है। तो वीआईपी और सुपर रिच के लिए ये होटल बनाया गया है। इसके अलावा जो मेमेंटो, उसको ये लग्जरी लाइफस्टाइल कहते हैं। तो जो नए रिच हुए हैं, अभी नए नए अमीर जो बने हैं वो, और जो लाइफ को फास्ट वो अमीर लोग जो लाइफ को फास्ट जीना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मेमेंटो जो है
होटल वो इनको बनाया गया है। जो इनकी थर्ड कैटेगरी है उसको ये स्टोरी बोलते हैं, और ये बुटीक प्रीमियम जो है वो होटल है। इसमें ये ऊपर की जो 2 रेंजेस हैं उससे भी नीचे वाला सेगमेंट है। छोटे फॉर्मेट के होटल हैं, छोटे कमरे वाले होटल हैं, और ऐसे डेस्टिनेशंस में है छोटे होटल, छोटे कमरे से मतलब नंबर ऑफ़ रूम्स जो है ना वो रिलेटिवली कम है इस तरह के होटल्स में। और जहाँ कल्चरली रिच हेरिटेज वाले जो सिटीज़ हैं वहाँ पर ये होटल हैं। मिड मार्केट वाला जो सेगमेंट है वो फॉर्चून होटल करके है, तो वैल्यू ड्रिवन होटल है, और शॉर्ट स्टे जो लोग करते हैं उनके लिए ये पॉपुलर है। इनकी एक और श्रेणी है वो है वेलकम हेरिटेज। तो ये जो वेलकम हेरिटेज होटल हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो फोर्ट्स का, पैलेसेस का या हवेलीज़ का, जैसे राजस्थान में हवेलीज़ होती हैं उनमें जो होटल बने रहते हैं, तो वहाँ पर जो लोग रह के उस एम्बियंस को, उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए होटल। तो टोटल इनकी 6 तरह के होटल्स हैं। इन 6 तरह के होटल्स की एक ख़ास बात है कि ये स्प्रेड आउट हैं पूरे देश में, और ये मेट्रो सिटीज़ में भी हैं, हेरिटेज सिटीज़ में भी हैं, और साथ ही साथ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले जो जगह हैं वहाँ पर भी है। तो इस प्रकार से ये बिज़नेस ट्रैवलर को, लीज़र ट्रैवल को, यानी जो मौज मस्ती के लिए घूमते हैं उनके लिए, और आम आदमी के लिए जो कभी कभार ट्रैवल करते हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अब इनके टोटल नंबर ऑफ़ होटल्स की बात करें तो जून 2025 में इनके टोटल नंबर ऑफ़ होटल्स 143 थे, और टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ वो थी 13469 या 13,469। अब ये टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ जो होती है ये एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है इस बात को कहने का कि टोटल इनके पास कमरे कितने हैं। तो चाहे आप उसको ये बोलें इनके पास टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ इतनी है, या आप ये कहें इनके टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स इतने हैं, वो एक ही बात है। जो इनके रूम की और होटल की जो कैपेसिटी है ये आने वाले 5 सालों में ये बढ़ाकर, यानी 2030 तक ये अपने होटल 143 से बढ़ाकर 220 कर देंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ है, टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स हैं वो 13,469 या 13,470 से बढ़ाकर करीब करीब 20,000 से ज़्यादा रूम्स कर देंगे। इनकी जो बिज़नेस स्ट्रेटजी है वो ये है कि ये एसेट लाइट मॉडल पर काम करना चाहते हैं। अब देखिए एसेट लाइट मॉडल क्या हुआ। एक तरीका तो ये है कि मैं जो है वो होटल के लिए ज़मीन लूँ और उस पर मैं होटल बनाऊँ, या मैं किसी नए होटल को या किसी पुराने होटल को मैं परचेज़ कर लूँ, बने बनाए होटल को मैं परचेज़ कर लूँ। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी जेब से काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है, और जो उससे रेवेन्यू आता है वो धीरे धीरे करके आता है। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी हुई, ये स्ट्रैटेजी है कैपिटल इंटेंसिव स्ट्रैटेजी। अब एक दूसरी तरह की स्ट्रैटेजी जो होटल सेक्टर में काफ़ी आम है वो है एसेट लाइट स्ट्रैटेजी। तो उनको बोलते हैं मैनेज्ड होटल। अब ये मैनेज्ड होटल का मतलब क्या है कि यानी किसी व्यक्ति के पास अगर ऑलरेडी कोई होटल है, या किसी रियल एस्टेट डेवलपर ने कोई होटल नया बनाया है, या कोई REIT वाला यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वाले ने कोई नई प्रॉपर्टी होटल की बनाई है, तो उसको ये उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो जो मालिक है उसको ये अपने रेवेन्यू में से, एक चीज़ तो रेवेन्यू में से कुछ पैसा देते हैं 2-4%, और जो टोटल प्रॉफिट आता है उसमें से भी कुछ हिस्सा देते हैं। तो इस प्रकार से जो ये उस मैनेज्ड होटल में, यानी कोई भी जैसे ITC होटल है, वो अगर कोई होटल मैनेज कर रहा है तो वहाँ पर वो उस प्रॉपर्टी का या वो उस रियल एस्टेट, होटल की जो रियल एस्टेट है उसका वो मालिक नहीं होता, वो सिर्फ उसको ऑपरेट करता है, अपना ब्रांड लगाता है, अपना स्टाफ लाता है, सारी जो एम्बियंस है, अंदर की जो फैसिलिटीज़ है वो खुद क्रिएट करता है, लेकिन रियल एस्टेट उसके पास नहीं होता। और जो रियल एस्टेट ओनर होता है उसको, जैसे मैंने बताया, उसको वो प्रॉफिट और रेवेन्यू में से कुछ कमीशन देता है। तो अब जानते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी है एसेट लाइट वाली स्ट्रैटेजी, इससे
इन कंपनीज़ को यानी होटल मैनेज करने वाली कंपनीज़ को क्या फ़ायदा होता है? पहली चीज़ तो देखिए ऑब्वियस है कि आपका कैपिटल सेव होता है। दूसरे जो आपके फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं ना, वो आपके इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आपकी जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं और जो एक फ़िक्स कॉस्ट आपने उस होटल को सजाने संवारने में लगाई, वो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप रियल एस्टेट खरीदने में इस्तेमाल करते, उससे काफ़ी कम होता है। तो इस प्रकार जैसे मैंने बताया, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो जाते हैं। फिर जो पैसा बचता है उससे आप फास्टर इस तरह के और मैनेज होटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आपका जो फोकस है वो ब्रांडिंग पे हो जाता है। तो इनका ये कहना है आईटीसी वालों का कि 2030 तक हमारा जो रेशियो है वो मैनेज्ड वाला जो है वो तो हो जाएगा 70% और ओन्ड हो जाएगा 30%। अभी ये रेशियो ओन्ड वाले हैं 42% और जो मैनेज्ड वाले हैं वो 58%। सो आप ये कहें कि 58% से 2030 तक ये अपने मैनेज्ड होटल वाले रेशियो को बढ़ाकर 70% तक ले आएंगे। अब बात करते हैं आईटीसी होटल्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। तो मैं इस बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको 2 या 3 मीट्रिसेस जो होटल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होते हैं उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी को जज करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहला है उसमें से रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, यानी कि आपका रेवेन्यू जो है वो जो टोटल आपके पास रूम अवेलेबल थे उनसे कितना आया पर डे। तो देखिए वो जो होता है, जो रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम होता है, ये बराबर होता है एवरेज डेली रेट, यानी कि ऑन एन एवरेज आपका डेली रूम का किराया क्या था पर डे का, और मल्टीप्लाइड बाय ऑक्यूपेंसी रेट, यानी कि कितना प्रतिशत आपके कमरे भरे हुए थे। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो अगर आपके पास मान लीजिए 4 रूम हैं और 4 में से 3 रूम भरे हुए हैं, तो आपकी ऑक्यूपेंसी रेट हुई 3/4 दैट इज़ 75%। और मान लीजिए ये जो 3 रूम भरे हुए थे इससे आपको किराया एक कमरे का 1000 रुपये आया, तो 1000 को आप 0.75 जो ऑक्यूपेंसी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 750 रुपया या 750 रुपीज़ आपको मिले। तो ये जो 750 रुपीज़ है ये रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम है। इनमें से जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो ये दिखाता है कि कमरों की डिमांड कितनी है। इसमें से जो एवरेज डेली रेट है यानी रूम का ऑन एन एवरेज किराया, वो ये दिखाता है कि रूम के लिए पैसा देने के लिए पब्लिक कितनी रेडी है, यानी प्राइसिंग पावर दिखाती है। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम निकालता हूँ तो मुझे ये पता लगता है कि मेरी प्राइसिंग पावर कितनी है और मेरे रूम्स की डिमांड कितनी है। तो जितनी भी ज़्यादा मेरी प्राइसिंग पावर होगी और जितनी भी ज़्यादा मेरी रूम्स की डिमांड होगी, उतनी ही मेरा रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम जो है वो ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा देखिए, ये आपको इनिशियली जब आप मोबाइल या लैपटॉप पर इसको या टीवी पर इसको सुन रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर आप इसको रिवाइंड करके सुनेंगे तो आपको एकदम ये क्लियर हो जाएगा। आईटीसी होटल्स की ऑक्यूपेंसी रेट की बात करूं तो पिछले साल इनकी ऑक्यूपेंसी रेट 70% थी। अब ये ऑक्यूपेंसी रेट बढ़कर इस क्वार्टर में यानी अप्रैल मई जून 25 वाले क्वार्टर में इनकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो बढ़कर 73% हो गई है, जो अच्छा मीट्रिक है। फिर इनकी रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम जो है वो पिछले क्वार्टर में 7000 थी, जो इस क्वार्टर में बढ़कर 7900 हो गई है। किसी भी होटल का जो टोटल रेवेन्यू आता है वो रूम से तो आता ही है, इसके अलावा 2 सेगमेंट और होते हैं। उसमें से जो मेन एक सेगमेंट होता है वो फूड एंड बेवरेजेस का, और इसके अलावा अन्य में आता है आपके जैसे वेडिंग के लिए आपने कोई लोन दिया या आपने कोई कॉन्फ्रेंस कराने के लिए हॉल दिया, तो इस तरह के जो किराया वगैरह के जो आइटम होता है वो अन्य में आते हैं। तो
रूम से जो इनका रेवेन्यू आता है वो 50% आता है, फूड एंड बेवरेजेस से जो रेवेन्यू आता है वो 40% आता है, और अन्य से जो है वो 10% आता है। अब इनका आप इम्पोर्टेंस समझ लीजिए कि जो रूम से जो मार्जिन आता है, यानी रूम में जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो फूड एंड बेवरेजेस से जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, जो मार्जिन जिसको बोलते हैं, वो रिलेटिवली कम होता है। लेकिन फूड एंड बेवरेजेस में इनका आप ये देखिए 50% इनका रेवेन्यू यानी आईटीसी होटल्स का रेवेन्यू रेंट रूम से आता है, और लगभग उतना ही जो इनका फूड एंड बेवरेजेस से आता है। और फूड एंड बेवरेजेस में आप की जो खास बात है वो ये है कि अगर ये रेशो ज़्यादा है तो एक चीज़ ये दिखाता है कि आपकी जो लोकल्स वगैरह जो हैं वो आपके रेस्टोरेंट में ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि गेस्ट जो आपका रूम में रह रहा है वो तो आपकी सर्विस ले ही ले रहा है, लेकिन जो बाहर के जो जिस शहर में आपके लोग, जिस शहर में आपका ये सेटअप है या जिस शहर में आपका होटल है, वहाँ पर भी जो लोकल लोग हैं ना वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अब स्ट्रेंथ की बात करूँ तो आईटीसी का ब्रांड इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो बहुत ही शानदार ब्रांड है। दूसरी बात, यहाँ पर आईटीसी का स्टेक लगभग 40% है, यानी कि अभी भी ये जो होटल का बिज़नेस है या आईटीसी होटल्स है, इस आईटीसी के लिए स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा ये जो कंपनी है ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जैसे मैंने बताया कि हर शहर में हर तरह के लग्जरी से लेके मिड प्रीमियम सेगमेंट तक के जितने भी होटल्स हैं वो इनके पास है। फिर डेट फ्री है, इंडस्ट्री लीडिंग फाइनेंशियल्स हैं, मतलब हर आप चाहे रूम ऑक्यूपेंसी की बात करें आप या एवरेज रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम की बात करें तो इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा इनका, इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से इनके जो ये मीट्रिसेस हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। इनकी वीकनेस की बात करूं तो मेन वीकनेस तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की इकोनॉमी से रिलेटेड है। वो ये है कि जैसे ही इकोनॉमी में डाउन टर्न आता है बिज़नेस ट्रैवल कम हो जाता है। इसके अलावा जो लीजर ट्रैवलर है वो उसका जो खर्चा है या उसका जो होटल में रहने का या आने का जो चांस है वो डिपेंड इस बात पे करता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस तरीका है। अगर कोई बीमारी है जैसे कोरोना टाइप का जो कोई घटनाएं हो गई, या आपका कोई टेरर अटैक आ गया, या और कोई इस तरीके की जो डरने वाली जो चीज़ अगर आ गई, तो लीजर एक्टिविटीज़ वो सफ़र करती हैं। प्रीमियम होटल जैसे ये आईटीसी होटल प्रीमियम सेगमेंट में है, तो ऐसी घटनाओं से जो प्रीमियम होटल्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, और जो बजट होटल होते हैं वो उतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा जो एक जो बहुत बड़ा रिस्क है वो ये है कि आईटीसी ने जब आईटीसी होटल्स को डिमर्ज किया तो इनका जो प्रपोर्शनेट शेयर इन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी दिया, जैसे मैंने बताया 1:10 के रेशो में। तो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी भी आईटीसी में एक शेयर होल्डर है, और उसके पास भी ये आईटीसी होटल्स के शेयर गए। तो आईटीसी के शेयर्स ब्रिटिश टोबैको कंपनी जो है, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी बेच रही है। तो ये चांस भी हो सकता है कि आगे आने वाले 2-3 साल में बैट या ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी आईटीसी होटल के शेयर भी बेचे, तो एक ओवरहैंग इसके ऊपर बना रहेगा। अब वैल्यूएशन की बात करूं तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5300 करोड़ का है, और जो पी है वो 84 की है। और इसके कंपैरिजन में अगर मैं इंडियन होटल्स की बात करूं तो उसका मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ का है, और पी जो है 63 का है। लेकिन इस इंडियन होटल्स का जो प्रॉफिट है और जो सेल्स है वो 2.5 गुना है किससे, आईटीसी होटल्स से, और तब भी उसका जो पी है वो 63 है। ये ऐसा क्यों है? तो देखिए इसका कारण ये है कि अभी जो रिसेंटली इसके रिजल्ट आए हैं आईटीसी होटल्स के, वहाँ पर इसका रेवेन्यू 20% बढ़ा है, और जो प्रॉफिट जो है ना वो 53% बढ़ा है। रिसेंटली जो प्राइस में अप्रिसिएशन हुआ है आईटीसी होटल्स के शेयर में, उसका कारण ये है कि इन्वेस्टर्स का एक वर्ग ये मानता है कि आईटीसी होटल्स में जो ग्रोथ आएगी वो
इंडियन होटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा आएगी। और इसी कारण से मई में जो भाव आईटीसी होटल्स का 183 था, वो अब जुलाई में बढ़कर 255 हो गया, यानी लगभग 40% का रिटर्न आ चुका है। भविष्य के बारे में बात करूं तो आईटीसी होटल्स जो है लग्जरी सेगमेंट का बहुत ही शानदार होटल है, और जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ इनके पास मेट्रो सिटीज़ में है और जिन लोकेशंस पे है, वहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट करना किसी दूसरे नए होटल के बस की बात नहीं है। और जैसे जैसे इवेंट्स होते हैं, यानी कि जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज रहती है और अगर इवेंट्स होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या कोई बिजनेस, बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस हो या कोई राष्ट्राध्यक्षों का कोई सम्मेलन वगैरह हो, या इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो इन होटल्स की डिमांड, कमरों की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो ग्रोथ होने की संभावना है। साथ ही साथ जो कमरे हैं वो उस स्पीड से नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि एक तो ये पूरी इंडस्ट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और दूसरी बात ये कि जो मेट्रो सिटीज़ में प्राइम लोकेशंस पर प्रॉपर्टी की बड़ी कमी है, तो इसलिए आसानी से प्राइम लोकेशंस पर रूम्स अवेलेबल होते नहीं हैं। तो इस कारण से जो इस तरह के लग्जरी होटल्स हैं, इनका भविष्य अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज रहती है और इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री में होती है तो वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन आप बिना वैल्यूएशन के, बिना सोचे समझे मोमेंटम में किसी शेयर को चेज़ करने की कोशिश ना करें। मैंने आपको जो आज वीडियो में बताया उसको एक फ्रेमवर्क की तरह लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही कोई काम करें। मेरी शेयर में ख़रीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।